हाँ, सपने में रोज आता है मेरे, रोज कहता है कि मुझे इंसाफ दिलवाओ अम्मी, मेरे मुझे मारा है इन लोगों ने। हाँ, उसकी वाइफ को भी दिखाई देता, अपनी वाइफ से भी यही कहता है कि मुझे मारा, उसे इंसाफ चाहिए, हमें उसे इंसाफ चाहिए। पूरे 4 महीने 10 दिन बाद एक बॉडी लेकर जा रही है, उसकी जानकारी लेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था शाहरुख के साथ, जो हर रोज अपनी माँ के सपनों में आकर कहता था कि माँ मेरी हत्या हुई है, मेरा पोस्टमार्टम कराओ। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। नाम है जी, क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? मेरे लड़के को, मैं हॉस्पिटल में थी, मैं भी इसके साथ थी अपनी बहन के साथ। मैं अपने पति को लेके गई थी। शाहरुख को मैंने घर भेजा कि पैसों की जरूरत है बेटा, तू कपड़े लत्ते घर से लिया। आपका लड़का कहाँ गया था काम करने? वो पता नहीं कहाँ लेके गए उसे, शाहरुख को काम पर लेके चले गए। लड़के ने बताया, मैंने अपनी बहन को भेजा कि घर जाके तू पता कर कहा कि शाहरुख कैसे नहीं आया। शाम हो गई जब बाट देखते देखते ये आई, आकर पूछा लड़के से, उससे रिहान से, जो मेरा लड़का पास है घर, नुका शाहरुख कहाँ है, नुका उसे तो भाई काम पे ले गए। तो आपके बहनों क्या काम करते हैं? मेरा जमाई है वो, बहनें वो नहीं है। अच्छा, जमाई आपके? हाँ, जमाई आपके क्या काम करते हैं? काय का काम कर रहे हैं, लोहे का साइडों का काम करते हैं। अच्छा, उसके लिए ले गए? हाँ, उसके लिए लेके गए। तो क्या कहा था जब बॉडी आई थी? उन्होंने कहा कि कभी तो कहा कि बुखार होगा, बुखार में ख़त्म होगा। कभी कहा उसने पेशाब की जगह खुजा लिया, उसको रिफेक्शन होगा, उससे ख़त्म हुआ। कभी कहा उन्होंने इसने बिरयानी मंगाई खाने के लिए, उल्टी करी इसने, जब ख़त्म हो गया। उनकी कभी कहीं मैं पैसे निकालने गया है, उसे लेकर आता शाम को, इतने में आया मुझे ख़त्म हुआ मिला। उनकी एक बात नहीं थी, उनकी जने कितनी बात थी, उन्होंने सब झूठ बोला, मुझे मारा है सपने में। हाँ, सपने में रोज आता है मेरे, रोज कहता है कि मुझे इंसाफ दिलवाओ अम्मी, मेरे मुझे मारा है इन लोगों ने। हाँ, उसकी वाइफ को भी दिखाई देता, अपनी वाइफ से भी यही कहता है कि मुझे मारा है। उसकी वाइफ इद्दत में बैठी है। हाँ, अभी इद्दत से उठी नहीं है, उसे भी रोज दिखाई देता है अपनी वाइफ को। एक बच्चा है उसका छोटा सा, साल भर का भी नहीं, बोलना भी नहीं जानता, नहीं आता। उस दिन से लगवा गए वे यहाँ नहीं आए, कोई भी नहीं है। ये बस लड़की आती है, बस ऐसी आवे अपनी माँ के साथ धर मिलने को, और मिलकर चली जाती है। मैं उसकी फुप्पो हूँ, मैं भी यहीं थी जब। हाँ, तो लड़का मारा हो, उसे इंसाफ चाहिए, हमें उसे इंसाफ चाहिए। तो खैर इंसाफ तो मिलेगा, योगी सरकार है, हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारे बच्चे को कैसा मारा, बस हमें नसीमुद्दीन है, सलीमुद्दीन है, आमिर है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है सर। ऐसा क्या हुआ जो आप 4 महीने पूरे 10 दिन बाद बॉडी लगा रहे हो? सर उसका मर्डर हुआ, इसलिए मैं बॉडी निकलवा रही हूँ। जी, क्या नाम था लड़के का? शाहरुख। उम्र कितनी होगी? 22 या 23। गाँव? जी, मोड़ी कला। जी, तो ऐसा कहाँ गया था, क्या हुआ, कैसे मर्डर हुआ? उसका बहनोई यहाँ से काम पे ले गया था बुला के, उसके पापा को अटैक आया था। तो उसकी मम्मी भी और मैं भी और उसके पापा को, हम सब लेकर उसे हॉस्पिटल गए थे। तो ये शाहरुख को वहाँ से कि मैं कपड़े लिया हूँ और कुछ पैसों का इंतजाम लिया हूँ करके वो घर आया था, और हम सब हॉस्पिटल में रुक गए थे, संतोष हॉस्पिटल मेरठ, साबुद्दीन। तो फिर वहाँ से वो कैसे ले गए थे? वो यहाँ आया घर पर, बोल के लेके गए थे? वो ये लेके गए थे कि तुझे पैसों का इंतजाम करा देंगे कुछ, कि तू घर पे पैसे वहाँ हॉस्पिटल में पैसे पहुँचा देना, और तू काम मिला करेगा तो आगे तक तुम्हारे काम आएगा। तभी पता नहीं कब तक इलाज चलेगा, कब तक दवाएं चलेंगी। ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। जब मैं हॉस्पिटल से, मेरी बहन ने बोला कि शाहरुख को बुला के ले आओ घर से, वो कपड़े लेके आया ना, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ। पोस्टमार्टम में साफ हो जाएगा आखिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था।